हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिस्कस करेंगे सैटेलाइट इफेक्ट ऑन एनएमआर सिग्नल्स। सैटेलाइट इफेक्ट, देखो एक्चुअली ये होता क्या है। तो जैसे कि आपका कोई एलिमेंट अपने मिक्सचर फॉर्म में है, कैसे मिक्सचर में, तो मिक्सचर ऑफ आइसोटोप, मतलब उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आइसोटोप्स क्या है, प्रेजेंट्स है उस मिक्सचर में। तो इसमें क्या हो जाता है, एक आइसोटोप अपने अकॉर्डिंग सिग्नल्स देता है और दूसरा आइसोटोप अपने अकॉर्डिंग सिग्नल्स देता है। दैट मीन्स स्प्लिटिंग पैटर्न में वेरिएशन शो करता है। क्लियर है? क्योंकि ये जो आइसोटोप्स होते हैं उनके जो न्यूक्लियर स्पिन आई का वैल्यू होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इसके अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, एनएमआर सिग्नल को अलग अलग तरीके से स्प्लिट करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो यहां पर एक हम पढ़ते हैं जिनॉन टेट्राफ्लोराइड, ये लीजिए। तो नेचर में क्या होता है, ये जिनॉन टेट्राफ्लोराइड जो है, एक हो गया एक आइसोटोप जिनॉन का और ये दूसरा आइसोटोप जिनॉन का। तो एक होता है आपका 129 वाला आइसोटोप। क्लियर है भाई? और देखिए दूसरे आइसोटोप होते हैं अदर जिनॉन आइसोटोप। अदर जिनॉन आइसोटोप मतलब आपके 129 को छोड़ करके जितने भी टाइप के आपके क्या हों, आइसोटोप जिनॉन के हों, तो ये 129 वाले एटॉमिक मास वालों का जो परसेंट है ये आपका, और इनका न्यूक्लियर स्पिन ये होता है हाफ, और इनका अबंडेंस होता है नेचुरल अबंडेंस, ये कितना होता है, तो ये होता है 24.8%। वैसे अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये होते हैं, इसका जो आई है, हाँ मैं लिख देता हूं, आई जो होता है 0 होता है, और इनका जो परसेंट होता है वो 76.2% होता है नेचुरल अबंडेंस। नेचुरल अबंडेंस मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर इसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है नेचर में। क्लियर है? अब यहां पर मैं स्टडी करता हूं F19 NMR। F19 NMR, यहां भी F19 NMR अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं। क्लियर है? तो ध्यान देना भी, यहां पर फ्लोरीन, चारों फ्लोरीन आपके क्या है, सेम है, और सेम मतलब एक सिग्नल देंगे। लेकिन जिनॉन 129 आइसोटोप का आपका आई क्या होता है, हाफ होता है। तो हाफ होगा तो ये जो है स्प्लिटिंग पैटर्न को कितने में तोड़ेंगे भाई, स्प्लिटिंग पैटर्न इज इक्वल टू एन जेड ई प्लस वन। क्यों? क्योंकि जिनॉन की संख्या आई क्या होती है, हाफ, तो n प्लस वन रूल फॉलो कर लेंगे, या 2ni प्लस वन से भी आप सॉल्व कर लेना। कितना संख्या है इसका, एक, तो ये कितने में टूटेंगे, डबल में। तो कहने का मतलब ये आपका एक फ्लोरीन एनएमआर था, फिर ये जो है आपका जिनॉन जो है इसको तोड़ दिया, जिनॉन 129, जिनॉन 129 के कारण ये टूट गए। क्लियर है? यहां तक मैं पढ़ा दिया था। 111 इंटेंसिटी इसकी यही रहेगी, बिल्कुल यही रहेगी। तो सिग्नल्स हमको कैसे मिलेंगे, तो सिग्नल्स मिलेगा, ये लो भैया, ये हमको सिग्नल्स मिल गए। क्लियर है? अरे डबलेट है क्या? ठीक है, यहाँ इसको चलो थोड़ा सा इसको दूर लिखते हैं, डबलेट बन गया। बिल्कुल दो सिग्नल्स मिलेंगे, मिल गया क्या? लेकिन ये आपका फ्लोरीन जो जिनॉन टेट्राफ्लोराइड है सिर्फ इसी फॉर्म में नहीं है, बल्कि यहाँ पर जिनॉन फ्लोराइड में जिनॉन आइसोटोप जिनके आई 0 हैं वो भी प्रेजेंट हैं। तो इनके कारण भी सिग्नल्स मिलेगा, और जब इनके कारण सिग्नल्स मिलेगा तो यहाँ पर जिनॉन का आई क्या है, 0, तो आपका ये स्प्लिटिंग नहीं कर पाएगा किसको, फ्लोरीन एनएमआर के सिग्नल को, और यहाँ पर एक सिंगल क्या सिग्नल मिलेगा, सिंगलेट सिग्नल मिलेगा। और वो सिंगलेट सिग्नल कैसे दिखेगा भाई, तो ये लीजिए, यही होगा क्या, अरे यही होगा क्या, ये लीजिए सिंगलेट मिल गया। क्लियर है? अब देखो यहां पर एक्चुअली ये है क्या, हम तो जिनॉन फ्लोराइड टेट्राफ्लोराइड का सिग्नल देख रहे थे,
लेकिन जिनॉन टेट्राफ्लोराइड का ये सिग्नल कितने के कारण मिल रहा है? 24.8, क्योंकि जिनॉन आई हाफ वाला 24.8% ही है नेचर में, बाकी सब किस में है? इतने में, तो इसका भी सिग्नल्स मिलेगा। तो जब हम कंप्लीट सिग्नल्स देखें कि इसका और इसका, ये जब दोनों मिलकर हम एनालिसिस करें तो ये सिग्नल्स हमको कैसे मिलेंगे, ध्यान देना, ये लीजिए, ठीक है, ये हो गया। और फिर ये ऐसे मैं क्यों लिखा हूं? तो ये जो सिग्नल्स हैं ये आपके किसके कारण हैं? जिनॉन 129 के कारण वाले। ये भी किसके कारण है? जिनॉन 129 के कारण, जो डबलेट मिला है वो। और ये जो ग्रीन वाला है ये किसके कारण है? तो ये जिनॉन जिसका आई क्या है? 0। अब आप ध्यान दे रहे होंगे तो यहाँ पर मैं इसको बहुत ही हाई पिक दिखाया हूँ और यहाँ पर इसको लो पिक, मतलब लो पिक दिखा, दैट मीन्स इनका इंटेंसिटी जो क्या है? कम है। तो इसका इंटेंसिटी रेशियो देखो मैं कैसे बांटता हूँ। यहाँ पर ये जो आपका 24.8% इसका अबंडेंस था, तो ये जब डबलेट में जब टूटेंगे तो और इनका जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगा और ये आधा आधा हो जाएगा, दैट मीन्स 12.4 ये इसकी इंटेंसिटी है। और इसकी कितनी होगी भाई? 76.2, ये लीजिए, यही इसकी इंटेंसिटी होगी। अगर मैं इसको ऐसे भी लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ क्या? 12.4, इस और दूसरे की इंटेंसिटी कितनी है? 6.2 और ये हो जाएगा आपका 12.4, यही है, ठीक है। तो आप अराउंड अगर मैं देखूं तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये 1:6:1 है क्या भाई? तो इसके लिए इंटेंसिटी रेशियो आपकी क्या आ रही है? 1:6:1। अरे क्लियर है? तो बोला कुछ नहीं जाता। देखिए, जब किसी ऐसे सैंपल मिक्सचर जिसमें डिफरेंट टाइप के आइसोटोप प्रेजेंट हो, उनमें उनके एनएमआर सिग्नल में एक एडिशनल लाइन मिलता है, उसी को बोला जाता है सैटेलाइट इफेक्ट प्रेजेंट करना। एक एडिशनल लाइन में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि तुमको पता है कि आई हाफ होता है तो ये डबलेट मिलता, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा लाइन है वो किसके कारण मिल रहा है? तो ये इसका I = 0 आइसोटोप है, उसके कारण एक एडिशनल लाइन आपको मिल रहा है। तो यही एडिशनल लाइन का शो करना, वो भी किसके द्वारा? उसके आइसोटोप इफेक्ट के द्वारा। तो इसको बोलते हैं सैटेलाइट इफेक्ट शो करना। क्लियर है भाई? ठीक है। वैसे ही अगर मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल से समझाऊं तो अपन देखते हैं, एक एग्जांपल है आपका टेट्रामेथाइल टीन। देखते हैं इसमें किस तरह से आपके स्पेक्ट्रा शो होते हैं। क्लियर है? देखिए भाई, चलिए अगर मैं बात करूं टेट्रामेथाइल टीन की, एक एग्जांपल देखिए आप, ये है आपका CH3 4SN। एक्चुअली है क्या? तो इसमें आपके तीन से ज्यादा, या बोल सकते हैं बहुत सारे इसके आइसोटोप नेचर में प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से एक होता है आपका 117, ठीक है, तीन का आइसोटोप। एक होता है आपका 119 और एक होता है अदर SN आइसोटोप, जिसमें आपका 116, 118, 120, 122, 124 ये सब प्रेजेंट होंगे आपके, ठीक है। अब मैं इसका आई लिख देता हूं, तो इसका आई होता है आपका हाफ, इसका भी आई जो होता है वो हाफ होता है, लेकिन अगर इन दोनों को छोड़ करके जितने भी टीम के आइसोटोप होंगे उनका आई जो होता है वो 0 होता है। अरे क्लियर है? ठीक है। अब मैं इनकी इंटेंसिटी रेशियो आपको बता देता हूं कि ये कितने कितने % में प्रेजेंट होते हैं। देखिए, तो ये जो होता है आपको अराउंड लिख देता हूं मैं, जैसे कि ये अराउंड 9% होता है नेचुरल अबंडेंस,
नेचुरल अबंडेंस जो है ये अराउंड 9% होता है। ठीक है भाई। और ये जो होता है आपका, ये होता है अराउंड 8%। ठीक है, इसका नेचुरल अबंडेंस 8%। आसपास लिख रहा हूं मैं। और इसका नेचुरल अबंडेंस होता है, ये होता है आपका अराउंड 84%। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक बात तो क्लियर है कि इसके कारण भी आपका क्या होगा, एक सिग्नल मिलेगा, इसके कारण भी आपको एक सिग्नल मिलेगा, इसके कारण भी आपको एक सिग्नल मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट आपके मॉलिक्यूल हैं, इतना परसेंट एसएन ये वाला है। तो ये प्रोटॉन एनएमआर अगर मैं बात करता हूं, ये लीजिए प्रोटॉन एनएमआर अपन देखते हैं, तो ये सिंगल लाइन तो आपको प्रोटॉन एनएमआर का मिलेगा ही। क्लियर है? अब ये कैसे तोड़ेगा? तो ये तोड़ेगा आपका n+1 वाले रूल में। तो एक है तो ये डबलेट देगा, कहने का मतलब इसके कारण आपको डबलेट मिलेगा। अरे मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो ये भी तो दूसरा है, तो इसके कारण भी क्या मिलेगा, ये भी सेम n+1, तो एक ही तो होगा यहाँ पर, कितना वाला 119 वाला। जब इस फॉर्म में होगा तो इसके कारण क्या सिग्नल मिलता है, तो ये भी एक है, तो ये भी डबल इज इक्वल टू डबलेट। अरे क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रोटॉन एनएमआर कितना मिलेगा, तो ये एसएन तो 0 वाला है, तो आई 0 वाला है, तो यहाँ पर एक सिग्नल प्रोटॉन सभी के सभी जो है इक्विवेलेंट है, तो एक सिग्नल देंगे। तो यहाँ पर ओनली सिंगलेट मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका आई 0 है, ये वाले एस3 का, तो वो स्प्लिट नहीं कर पाएगा सिग्नल को। अरे क्लियर है? ठीक है। देखिए ये मान लीजिए इसके कारण सिग्नल हो गया, ये मान लीजिए इसके कारण सिग्नल हो गया। ठीक है, या आप बोल देते हैं, इसको थोड़ा सा मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं ताकि समझाने में मेरे को थोड़ा सा इजी होगा। ये लीजिए यहां पर ये सिग्नल होगा आपका सिंगलेट। अब देखिए ये इसके कारण मिला, ये इसके कारण मिला और इसके कारण मिला, तो ये बात हुई अपने अपने हिसाब से दे दिए। लेकिन हम तो इसका मिक्सचर देख रहे हैं, दैट मींस सैंपल में सभी को एक साथ हमको एनएमआर लेना है, तो ये सभी मिल करके किस तरह से आपको सिग्नल देंगे। अगर आपको समझ आता है कि भाई ये आई हाफ है, तो आप कितना डबलेट निकाल देते, लेकिन अगर सैटेलाइट इफेक्ट शो कर रहा है तो ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा। तो ये सिग्नल को मैं कैसे लिखूंगा, तो ये होगा आपका ये सिंगलेट वाला, उसके बाद ये आपका इसके पास में होगा, ये लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका 117 के लिए। उसके बाद ये हो जाएगा आपका ठीक है, ये हो जाएगा आपका 119 के लिए। अब देखिए इन सबको मैं क्यों लिखा हूं ऐसे, तो यहां पर ध्यान देना, इसका देखो ये सिंगलेट जो मिल रहा है उसका 84% आपका क्या है, इंटेंसिटी। तो यहां पर ये हाइट क्या होगा इसका, 84 इंटेंसिटी। क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं तो देखो यहां पर 8% वाला, ये जो ब्लू कलर वाला सिग्नल है ये किसके कारण है, तो ये ब्लू वाला है, ये आपका ज़ीनॉन 117 के कारण, इसके कारण है 117। और ये ब्लैक कलर वाला है ये किसके कारण है, तो ये है आपका ज़ीनॉन 119 के कारण, ये है आपका ज़ीनॉन 119 के कारण। तो क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान देना। अब देखिए यहां पर इनकी इंटेंसिटी रेशियो को मैं बांट रहा हूं, ये तो नहीं बटे, ये आपका जो है 119 वाले जो है ये बढ़ गए, तो ये 9 जो है अराउंड बटेगा, तो ये 4.5 और ये 4.5 में बढ़ गए। ठीक है, इंटेंसिटी दोनों को अबंडेंस के हिसाब से बढ़ गया, कम अबंडेंस हाई अबंडेंस दैट मींस हाई इंटेंसिटी, लो अबंडेंस दैट मींस लो इंटेंसिटी। और इससे थोड़ा सा हाइट कम होगा किसका, ज़ीनॉन 117 के कारण जो मिला है, ये आपको क्या है
तो ये हो जाएगा 4% और ये भी हो जाएगा 4%। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर देखो ये भी तो डबलेट था, ये भी डबलेट था, लेकिन इसको मैं पास दिखाया हूँ सिंगलेट के और इसको मैं थोड़ा सा दूर दिखाया हूँ, ऐसा क्यों? तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये इसलिए हुआ है क्योंकि ZE119 is greater than J1 xenon 117। दैट मीन्स जो कपलिंग कांस्टेंट है उसका वैल्यू 117 के लिए कम है। दैट मीन्स इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या है आपका, ये J xenon 117 और ये किसकी दूरी है आपकी, J xenon 119। तो देखो यहाँ से यहाँ की दूरी ज्यादा बोल रहा हूँ 117 से, इसलिए ये जो लाइन है आपका इस तरह से मिलेगा। तो अगर ये सैटेलाइट इफेक्ट अगर शो करता है कौन सा कंपाउंड, ये कंपाउंड, तो कितने सिग्नल मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे आपको क्विंटेट मतलब 5 एनएमआर प्रोटॉन एनएमआर सिग्नल्स इसमें आपको मिल जाएंगे। अरे क्लियर है क्या भाई? ठीक है, एक एग्जांपल और बताऊं आपको मैं, तो एक एग्जांपल और देखते हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। फिर देखिए आप स्क्रीनशॉट लेकर के इन चीजों को अच्छे से नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एडिशनल लाइन किसके कारण शो हो रहे हैं, इनके आइसोटोप के कारण। तो इनके जो आइसोटोप के कारण एडिशनल लाइन एनएमआर में आपको शो हो रहे हैं, इसलिए ये सैटेलाइट इफेक्ट में इंक्लूड करेंगे इसको। क्लियर है भाई? अब देखना मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं जो कि क्या है, प्लैटिनम, ये हो गया आपका हाइड्रोजन PR3 और ये लीजिए PR3। ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है प्लैटिनम का। इसमें प्लैटिनम के आइसोटोप, 2 आइसोटोप की हम स्टडी करेंगे। ठीक है, यहां पर ध्यान देना, एक प्लैटिनम है आपका जिसका आई वैल्यू क्या है, जिसका आई वैल्यू 195, इसका आई जो है वो हाफ है। और एक प्लैटिनम जो अदर प्लैटिनम इनका आई वैल्यू जो है वो 0 है। अरे क्लियर है? और फास्फोरस का आई तो आप जानते ही हैं कि वो क्या होते हैं, हाफ। अब देखिए मैं इसका स्प्लिटिंग पैटर्न लिख रहा हूं, हमको चेक करना है प्रोटॉन एनएमआर। ये लीजिए, अब बताओ ये प्रोटॉन एनएमआर अगर मैं चेक करूंगा तो प्रोटॉन एनएमआर में एक सिग्नल तो मेरे प्रोटॉन का मिलेगा। ये लीजिए, ये मेरा एक सिग्नल क्या हो गया, प्रोटॉन का। अब प्लैटिनम तोड़ेगा भाई, अब प्लैटिनम तोड़ेगा तो यहां पर बताओ ये प्लैटिनम 195 वाला कितने में तोड़ेगा, तो ये भी इसका आई हाफ होता है तो n+1 फार्मूले से तोड़ेगा। एक प्लैटिनम है यहाँ पर तो ये डबल में, तो ये जो लाइन है ये डबल में टूट गए। अरे तोड़ दिए क्या? ठीक है, इतना समझ आया। अब ये डबल में तो टूट गया, अब यहाँ पर इसका प्लैटिनम जो है आई 0 वाला भी आइसोटोप इसके पास होता है, तो इसमें सैटेलाइट इफेक्ट शो होगा। सैटेलाइट इफेक्ट शो होगा दैट मीन्स ये भी क्या देगा, एक सिंगलेट देगा, और वो सिंगलेट दैट मीन्स यहाँ पर होगा। अरे क्लियर है क्या भाई? तो देखो 2 इसके कारण और एक इसके कारण, सैटेलाइट इफेक्ट के कारण हमको कितना सिग्नल मिला, तो 3 सिग्नल्स ड्यू टू सैटेलाइट इफेक्ट, क्लियर है? इतना समझ आया भाई? अब ध्यान देना, अब बात आती है फास्फोरस की। फास्फोरस भी तो है। अब फास्फोरस है तो 2 दिक्कत इसमें यहाँ पर ये आ गया कि एक तो ये है कि एक सीस और ट्रांस है, एक ट्रांस वाला है और सीस वाला भी है। अब दूसरी दिक्कत ये है कि इसका आई क्या है, तो इसका आई जो है हाफ होता है, ये हमको पता है। तो बताओ यहाँ पर ये तोड़ेगा तो डिफरेंट टाइप से तोड़ेगा, ये पहले तोड़ेगा तो ये डिफरेंट टाइप से तोड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सेम है, यहाँ से प्लेन लग रहा है, ये दोनों सेम है। अरे क्लियर है क्या भाई? तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन के सीस में है वो 2 ठो है, तो ये ट्रिपलेट में तोड़ेंगे। और ये ट्रांस वाला अगर तोड़ेगा तो ट्रांस वाला तो एक ही है, तो वो ट्रांस वाला एक है, दैट मीन्स n+1 मतलब 2 सिग्नल। डबलेट में तोड़ेगा क्या,
तो हमको ये जानना है कि किसका जो है कपलिंग कांस्टेंट हाई है और किसका कम है। तो यहां पर एक चीज जानना आपको जरूरी है कि P सॉरी J cis is greater than J cis is lesser than J trans। अरे क्लियर है भाई? ठीक है। अब ट्रांस वाले जो हैं क्या है, ग्रेटर J रख रहे हैं, तो यहां पर कितने कितने सिग्नल्स में टूटेंगे, ठीक है भाई। तो J ट्रांस एक है, तो ये यहां पर n+1 में तोड़ेगा क्या? तो देखो ये दोनों सिग्नल्स आपके डबल टूट गए, ये भी डबल में टूट जाएगा, ये भी डबल में टूट जाएगा, ये लो। तो ये किसके कारण है? तो ये है फास्फोरस ट्रांस के कारण। और ये कैसे किसमें तोड़ रहे हैं भाई? n+1 इज इक्वल टू 2। प्लेटिनम सॉरी फास्फोरस ट्रांस में एक है, 1+1 2, हर सिग्नल को वो दो में तोड़ दिया, ठीक है। अब इतना सब होने के बाद बात आती है सीस वाले की। अब सीस भी तोड़ेगा, तो बताओ अगर सीस वाला तोड़ेगा तो ये लो फास्फोरस सीस n+1, कितने n है भाई? दो फास्फोरस सीस में सेम है, दोनों इक्विवेलेंट हैं, तो 2+1 इज इक्वल टू 3। तो ये पर सभी सिग्नल 3-3 में टूट जाएंगे। ये लीजिए, ये टूट गए, ये भी 3 में टूट गए, ठीक है। तो थोड़ा सा सही तरीके से लिखते हैं, पास में रहेगा ताकि हमको स्ट्रक्चर बनाते चले। ये इनके 3 है, ये इनके 3, यहाँ भी 3 होंगे, ये लीजिए यहाँ भी 3 बनेंगे आपके, ये बन गया, इसके भी 3 स्प्लिटेड सिग्नल होंगे, ये भी 3 में टूटेगा। अरे क्लियर है क्या भाई? तो ये जो आपके पर 3 सिग्नल में टूटे हैं वो किसके कारण टूटे हैं? सीस वाले फास्फोरस के कारण। अब बताओ कि कितने लाइन? 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 3 18। तो टोटल लाइंस आपको मिलते हैं 18 लाइंस। और ये कैसे हुआ तो ध्यान, तो ये हुआ 3 × 2 × 3, देख लीजिए 3 × 6 और 6 × 18। ये जो आपका 3 है ये किसके कारण है? सैटेलाइट के कारण। देख लो 3 लाइन 1 2 और 3, ठीक है। इसमें भी मैं आपको अगर मेंशन करना चाहूँ तो ध्यान देना, ये किसके कारण टूटा है? प्लेटिनम 119 सॉरी प्लेटिनम 195, आई क्या है इसका? हाफ। ये भी इसी के कारण टूटा है, प्लेटिनम 195, आई क्या है इसका? हाफ। ये प्लेटिनम 195 नहीं, लेकिन अदर देन 95, दैट मीन्स प्लेटिनम आई इज इक्वल टू 0। तो ये सिग्नल आई इज इक्वल टू 0 के कारण था, ये हाफ वाले के कारण था। ये जो आपका 2 है ये किसके कारण है? सीस फास्फोरस के कारण, ठीक है। और ये जो आपके 3 सिग्नल हैं ये किसके कारण मिलते हैं? ये होते हैं ट्रांस फास्फोरस के कारण। 3 × 6 6 × 18 इज इक्वल टू 18 सिग्नल्स। तो अगर आप बताओ यहाँ पर सैटेलाइट इफेक्ट को आप अगर भूल जाते हैं तो ये क्वेश्चन किसी भी हाल में आपको सही होने के चांसेस नहीं है। क्लियर है? इसलिए सैटेलाइट जो इफेक्ट है वो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से क्वेश्चन आने चालू हो गए हैं। पिछले आपके जो है 2018 में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, लेकिन वहां पर सैटेलाइट इफेक्ट नॉट ऑब्जर्व लिख दिया था, तो सिंपल फिनोमिना में पूछा था, लेकिन सैटेलाइट को क्या लिख दिया था कि सैटेलाइट इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व। क्लियर है? अगर वो सैटेलाइट इफेक्ट ऑब्जर्व बोलेगा तो ये पूरे फिनोमिना होंगे, और सैटेलाइट इफेक्ट नॉट ऑब्जर्व दैट मींस ये सैटेलाइट के कारण जो सिग्नल मिल रहा है ये नहीं मिलेगा, और ये नहीं मिलेगा तो ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा तो ये नहीं मिलेगा, तो 6 लाइन इसमें कम हो जाएंगे। अरे क्लियर है क्या भाई? तो ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं सैटेलाइट इफेक्ट जो शो करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप और एग्जाम्पल्स करने चाहते हैं तो मैं आपके लिए एग्जाम्पल्स नोट कर देता हूँ।
चलिए देखिए, आपके एग्जांपल्स हैं जिसके लिए आपको सैटेलाइट इफेक्ट, सैटेलाइट इफेक्ट ऑब्जर्व, आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल्स फाइंड आउट करना है। पहला एग्जांपल है आपका RH PME2O और ये हो जाएगा आपका 4CF। ये कॉम्प्लेक्स है, आपको क्या निकालना है, प्रोटॉन एनएमआर निकालना है, नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल, या आप ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन एनएमआर सिग्नल कितना है, ये फाइंड आउट आपको करना है। दूसरा HRU और ये हो जाएगा आपका CO5 HRU CO5 में HRU में अपन इसको रख लेते हैं वेनेडियम, ठीक है। इसके बाद या अगर आप वेनेडियम रखते हैं CO5 करके, उसके बाद चलो थर्ड एग्जांपल लिख लेते हैं। ये है आपका HRU CP ट्वाइस और ये फोर्थ एग्जांपल है आपका HCO कोबाल्ट है ये, और ये हो जाएगा आपका CO4, ठीक है। इसके लिए आपको निकालना है। यहाँ पर देखो मैं इसका आई वैल्यू लिख देता हूँ। RH का जो आई है वो है आपका हाफ, और वेनेडियम का जो आई है वो है 7/2, और RU का जो आई है वो है हाफ, और ये जो आपका कोबाल्ट का जो आई है वो है 7/2। यहाँ पर मैं आई का वैल्यू दिखा दिया हूँ। सैटेलाइट इफेक्ट ये ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। उस अकॉर्डिंग कितने आपके एनएमआर सिग्नल्स यहाँ पर मिलेंगे बताना है, ठीक है। यहाँ पर एक का मैं हाफ लिखा हूँ, एक का 7/2 लिखा हूँ, दैट मीन्स इसके जो अदर आइसोटोप होंगे उसके पूरे का वैल्यू आई का 0 होगा, दैट मीन्स उसके रिलेट देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सब सॉल्व करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।